जैसे कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में देखा जाता है कि वहाँ काफ़ी हाई लेवल ऑफ फ़ीस होती हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन तब भी वहाँ उनके स्किल्स को इतना पॉलिश नहीं किया जाता या इतने अच्छे से नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल से काफ़ी अच्छे मेंटर्स हैं जो बहुत ईजी लैंग्वेज में और अच्छे से हमें डिस्क्राइब करके समझा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ मैंने इनरोल किया है ताकि मैं अपनी स्किल पॉलिश कर सकूँ और अपने फ्यूचर करियर में थोड़ा सेटल हो सकूँ। द शेल्टर्स जो है वो इस नेम के अंडर हम लोग जो कोर्सेज करवाते हैं वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री। इससे रिलेटेड जो कोर्सेज थे वो लुधियाना में ऑलरेडी बहुत कम थे, तो ये कोर्सेज हम 4 साल पहले लेके आए जिसमें जो स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेशन जो है MESC की तरफ से ही मिलता है। सिर्फ 2-3 रूल हैं हमारे। एक तो 18 से 35 की एज लिमिट होनी चाहिए जो नॉर्मल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, एक 10th पास होनी चाहिए और एक अर्बन एरिया। ये स्कीम जो है ना NULM है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अर्बन एरिया, अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ अर्बन एरिया के बच्चों के लिए ही रखा है स्कीम। तो उसके बच्चे जो भी हो, कोई भी कास्ट हो, फ्री में यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। उनका 10th 12th का सर्टिफिकेट एंड साथ में उनका जो पासबुक की कॉपी एंड देन आधार कार्ड और साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है, वो होता है एक उनके पेरेंट्स की तरफ से, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन रहे कि हमारा बच्चा जो है वो ये वाले कोर्स में ज्वाइन किया है। तो स्टूडेंट की फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं और साथ में जो है उनका जिस एरिया को वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये अर्बन एरिया का प्रोग्राम है, तो वहाँ के काउंसलर से भी एक फॉर्म उनका जो है वो साइन होकर हम लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ और लुधियाना लाइव देख रहे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हम जब किसी थिएटर में या कोई OTT प्लेटफॉर्म पे 2-2.5 घंटे की फ़िल्म देखते हैं, हम बहुत आसानी से उस फिल्म की प्रशंसा करते हैं, उसको नकार देते हैं कि फ़िल्म अच्छी नहीं बनी। लेकिन जो 3 महीने की मेहनत होती है एक फ़िल्म बनाने में, वो सिर्फ एक एक्टर की नहीं होती। हम सिर्फ एक एक्टर के लिए फ़िल्म को पसंद कर देते हैं, उसे नकार देते हैं, लेकिन उस फिल्म को, उस 2-2.5 महीने की मेहनत को 2-2.5 घंटे में पिरोना, उस माला को एक पूरी सर्कल में बनाना, जो बैक एंड पे लोग काम करते हैं, जो कैमरे के पीछे से काम करते हैं, उन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता। चाहे वो DOP हो, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, ये लोग कैमरे के पीछे होते हुए इनकी जो एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है, वो आम जनता तक नहीं पहुंचती। आज हम आए हैं ऐसे एक इंस्टीट्यूट में जो बैक एंड पे काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और उनको सिखाता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, एक यंग एज में, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे अपना नाम बना सकते हैं। आज हम आए हैं जी द शेल्टर्स फेज़ 2 डुगरी में। तो आइए रूबरू होते हैं द शेल्टर्स की सेंटर डायरेक्टर से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आई एम सरिता नेप फ्रॉम द शेल्टर्स लुधियाना। मैम, आप हमें अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि द शेल्टर्स क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। जी, द शेल्टर्स जो है वो इस नेम के अंडर हम लोग जो कोर्सेज करवाते हैं वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री। इससे रिलेटेड जो कोर्सेज थे वो लुधियाना में ऑलरेडी बहुत कम थे, तो ये कोर्सेज हम 4 साल पहले लेके आए जिसमें जो स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेशन जो है MESC की तरफ से ही मिलता है। तो इसके बाद वो अपने फील्ड में बहुत आगे जाते हैं और काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैम, आपके इस इंस्टीट्यूट में और जो लुधियाना में और कंपेटिटिव इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी बच्चों को हायर अमाउंट लेके उनको सिखाते हैं, आप में और उनमें आपको क्या लगता है, क्या कंपैरिजन है, कहाँ क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो स्कीम है, नो डाउट हम लोग अर्बन एरिया के जो कैंडिडेट्स ले रहे हैं, बट काफ़ी लोगों की ऐसा होता है कि उनका अंदर से फ़ोटोग्राफी एक पैशन है, वो उसको सीखना चाहते हैं, बट उनके पास जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो उसको नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये जो स्कीम है इसके अंडर वो अपनी जो एक स्किल है उसको डेवलप करके अपने पैशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने कहा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कहाँ से फंड्स मिलते हैं या हमें कौन हेल्प करता है कि हम इस इंस्टीट्यूट को पिछले 4 साल से चला रहे हैं? आई एम श्योर देयर इज़ समबडी हु टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। ये PSDM के अंडर है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो मैम, यहाँ पर जो बच्चे अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं या जो इनरोल होना चाहते हैं, उनकी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं यहाँ पे एनरोल होने के लिए? यहाँ पे एडमिशन के लिए जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से
गाइडलाइंस मिली हैं उसमें उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वो 10th है, तो +2 भी उन्होंने अगर की हुई है दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो उनका 10th का और +2 का जो सर्टिफिकेट है, उसके बाद उनका आधार कार्ड एंड देन उनके बैंक अकाउंट नहीं, पासबुक की एक कॉपी लगती है, और उसके बाद उनका जो है आजकल जो है वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में। तो जैसे हमारा इंस्टीट्यूट लुधियाना में है, तो सिर्फ लुधियाना के बच्चे हम इनरोल करते हैं, पूरे पंजाब में कहीं से भी आ सकते हैं? नहीं, पंजाब से नहीं, ये सिर्फ लुधियाना के स्टूडेंट्स, और वो भी अर्बन एरिया के। सिर्फ अर्बन एरियाज़ के, मतलब जो हम कहें जो रूरल एरिया है या जो लोग विलेजेस में या गांव में रहते हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है? आपको नहीं लगता थोड़ा वो पार्शलिटी है अर्बन और रूरल की तरफ से? जी, हम भी ये चीज़ को समझते हैं, बट जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें जैसे सेंटर को ये वाले को रिकॉग्निशन मिली है, तो ये अर्बन स्टूडेंट्स के लिए है, और बहुत ही जल्द हम PMKVY जो प्रोग्राम है, स्कीम है, उसके अंडर ये प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, जिसमें जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एनरोल कर पाएंगे। मतलब अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरियाज़ के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में रहेगी कि वो अगर फिल्म एडिटिंग में या अपने किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों के सामने प्रोवाइड की जाती है कि हम वो यहाँ पे आगे क्या क्या सीख सकते हैं? एक बार हमारे व्यूअर्स को वो बताएं। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स जो इस कोर्स में एनरोल होते हैं, ये फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड, जैसे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी, देन DSLR कैमरा हैंडलिंग, उसकी नॉलेज, देन इंडोर शूट, फोटोशॉप एंड आउटडोर शूट, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम इनको करवाते हैं। मतलब एक जो DOP का काम होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का, उसमें जो जो चीज़ें उसमें अंडर आती हैं वो सब उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। बाद में ये उनकी विश है कि वो आगे किस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं। जी, सारे जो इसमें हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम ही सारे प्रोवाइड करवाते हैं इनको। यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहीं पे सब कुछ सिखाया जाता है। इसके बाद अगर वो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं तो वो अपना कैमरा या कोई भी इक्विपमेंट है वो बाय कर सकते हैं। हमारी तरफ से उनको कोई कंपल्शन नहीं है। जी, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं कैमरा चलाना सीखना चाहता हूँ तो पहले मुझे कैमरा ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी उनको जो यहाँ पे सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि 10th के पास जो बच्चे पास आउट होते हैं 10th में, एक बहुत बड़ी एडवांटेज है उनके लिए, क्योंकि 10th एक ऐसी क्लास होती है, ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हम अक्सर कोई गलत राह पे भी जा सकते हैं। जो हमारी इच्छा होती है काम करने की, हम पीयर प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो चीज़ें हम नहीं परस्यू कर पाते। तो आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल बात है द शेल्टर्स की कि वो 10th क्लास के बच्चों को आगे प्लेटफॉर्म देता है कि वो आगे काम कर सकें। जी देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो 10th क्लास है और जिसमें मिनिमम एज लिमिट हमें 18 बताई गई है, बट हमें तो काफ़ी कॉल्स आती हैं जिसमें एक बच्चे की जो एज है वो ऑलमोस्ट अभी 17 होती है, 18 कंप्लीट नहीं होती है, तो हमें उनको डिनाई करना पड़ता है। मतलब इस फील्ड में बहुत सारे लोग आजकल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। मतलब हमें कुछ अपनी गाइडलाइंस भी बदलने की ज़रूरत है, या फिर हमें एक और ऐसा डायस्पोरा बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम अंडर एज बच्चों को भी कुछ उनके लेवल की ट्रेनिंग दे सकें, जहाँ वो कोई 15, 16, 17 ईयर्स के बच्चे हैं वो भी आके यहाँ पे सीख सकते हैं, चाहे एक बेसिक कोर्स ही क्यों ना हो। जी, अंडर एज के लिए कुछ एक स्कीम्स 8 क्लास हैं, वो डिफरेंट एक स्कीम है और डिफरेंट कोर्सेज हैं, बट आई थिंक एक बच्चे की यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको 10th कंप्लीट करके किसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात की आपने। तो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे DOP से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो उन सभी कोर्सेज का प्रोसीजर क्या है कि क्या प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को क्या दी जाती है? जी, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर IT लैब बनाई है, तो जिसमें हम उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी उनको सिखाया जाता है कि किस तरह कोई भी पिक्चर है, सीन है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं और कैसे उन चीज़ों को देखना है, वो प्रैक्टिकली हम उनको वहाँ पे सिखाते हैं। फिर हमारे पास प्रॉपर एक स्टूडियो टाइप रूम बनाया है हमने, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी फ़ोटोशूट और साथ में जो स्मॉल स्किट्स हैं वो करते हैं, जिनके हम उनके ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं और वहाँ पे वो शूट करके प्रॉपर देखते हैं कि इन चीज़ों को हमें आगे कैसे लेके जाना और वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड, तो वो हम उनको आगे सिखाते हैं। देन हमारा थ्योरी रूम है, जिसमें प्रॉपर पहले उनको थ्योरी और नोट्स वगैरह बनवाए जाते हैं, और जो नोट्स हैं बाकी हमारी तरफ से दिए जाते हैं, जो हम उनको देते हैं और उनको लर्न करते हैं।
देन अकॉर्डिंगली वहीं पे उनको कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो एक कंप्यूटर की है वो भी वहीं दी जाती है। और जो इन लोगों ने आगे जाके देखिए कल को काम करना है अलग अलग फील्ड में, एंड इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 10th और 12th है। तो कोई हायर क्वालिफिकेशन के भी होते हैं नो डाउट, बट उनको अपनी फील्ड में आगे दूसरे लोगों से डील कैसे करना है उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी हम साथ में देते हैं। तो मतलब एक थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी, और उनको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कैसे करना है, उनको अपने किसी बड़े क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करनी आनी चाहिए, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। हाँ जी, ओवरऑल ग्रूमिंग कह सकते हैं हम इसको। जी बिल्कुल, एक टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब आपने जैसे कहा कि इंस्टीट्यूट पिछले 4 साल से रनिंग है, आई एम श्योर इन 4 सालों में हज़ारों बच्चे यहाँ से पास आउट हुए होंगे। कुछ ऐसे एलुमनाई हैं जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सकें? जी, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मेरे पास अब जो कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट मैंने अपना एक स्टूडियो ओपन किया है और जब से मैंने लगाया है मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट्स के ऑर्डर मिलने लग गए हैं। और कुछ एक और स्टूडेंट्स हैं जो प्री वेडिंग शूट्स, वेडिंग शूट्स और बहुत से इवेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं। एक हमारा ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत बड़े लेवल पे डीओपी का, इवन पंजाबी मूवीज़ में काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी में। और एक हमारा स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले ही कॉल करके बताया कि वो शूट कर रहे थे हमारी जो पंजाबी एक सिंगर है जैस्मिन सैंडर्स के साथ, नियर खरड़ उनकी कोई शूटिंग चल रही थी। जी, आई थिंक सभी ने सुना कि कैसे हम किसी और पर डिपेंडेंट ना रहते हुए अपने हाथ में अपनी इन हैंड स्किल डेवलप कर सकते हैं, ताकि हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम आराम से सर्वाइव कर सकें। तो मैम, अगर कोई बच्चा यहाँ पे एनरोल करना चाहता है, वो हमारे द शेल्टर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उसको मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे कि जहाँ यहाँ के वो एनरोल कर सके? जी, उसके लिए जो हमें चाहिए वो उनका 10th 12th का सर्टिफिकेट, एंड साथ में उनका जो पासबुक की कॉपी, एंड देन आधार कार्ड, और साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है, वो होता है एक उनके पेरेंट्स की तरफ से, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन रहे कि हमारा बच्चा जो है वो ये वाले कोर्स में ज्वाइन किया है। तो स्टूडेंट की फ़ोटोग्राफ्स लगती हैं और साथ में जो है उनका जिस एरिया को वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये अर्बन एरिया का प्रोग्राम है, तो वहाँ के काउंसलर से भी एक फॉर्म उनका जो है वो साइन होकर हम लेते हैं। तो ये जो पूरा आप कह रहे हैं कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? और आपने जैसे काफ़ी सुनाई है यहाँ, बहुत अच्छी बात है। ड्यूरेशन क्या है और यहाँ के बैचेस क्या होते हैं? जी, ड्यूरेशन इसमें हमारी 3 मंथ्स का टोटल कोर्स है, जिसमें 2 मंथ्स थ्योरी क्लासेस हम उनको यहाँ पे हमारे इस सेंटर में इन हाउस देंगे, और 1 मंथ के लिए उनकी इंटर्नशिप लगेगी, जिसमें वो बाहर मतलब डिफरेंट ग्राफर्स के पास जो जाके वो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं 1 मंथ की, और उनको वहाँ से जो इन फील्ड जो रह के अपनी जो है वो नॉलेज कैसे एनहांस करनी है वो सीखते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो उनकी टाइमिंग्स क्या रहती हैं? आई एम श्योर जैसे आपने कहा 10th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर भी रहे होते हैं, फिर भी वो यहाँ आके सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टाइमिंग्स रहती हैं बैचेस की? जी, हमारे पास जो ऑलरेडी कई इस फील्ड में हैं फोटोग्राफी के प्रोफेशनल्स, वो भी करते हैं, नो डाउट स्टूडेंट्स भी हैं, जो हमने उनको एक दे रखी है लिबर्टी। मॉर्निंग और इवनिंग 2 बैचेज़ हैं, 9:30 till 1:30, then 2 to 6। तो जैसा कि आपने सुना कि कोई भी बच्चा अगर वो इवनिंग में कोई काम करता है या मॉर्निंग में कोई काम करता है, वो यहाँ आके अपना जो पैशन है, जो करियर है, उसको परस्यू कर सकता है। बहुत अच्छी बात है किसी भी बच्चे के लिए एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ एलुमनाई से, कि उनका द शेल्टर्स के बारे में क्या ख्याल है। तो चलिए आज हम पुराने कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनको इस चीज़ से क्या बेनिफिट हुआ। हेलो जी। नमस्कार। आपका नाम? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह, आपको द शेल्टर्स के बारे में कैसे पता चला? सर न्यूज़ और एड्स के थ्रू पता चला है। ओके, तो मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट देखी थी जिससे आपको इस जगह के बारे में पता चला। आप यहाँ पे आप कब पास आउट हुए थे यहाँ से? सर लास्ट ईयर। आपने यहाँ से क्या सीखा है? सर यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ठीक है ना, वीडियोग्राफी सारा कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे। तो मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में था, तो इस टाइम मैं एज ए फोटोग्राफर वर्क कर रहा हूँ। मतलब आपको सीखने के बाद बेनिफिट हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन मिल जाएगी पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलती।
तो मतलब आपका भी सोर्स ऑफ इनकम वो है जो चल रहा है? हाँ जी सर, यहाँ पे सर इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है फोटोग्राफी वगैरह, तो अपनी प्रैक्टिकल भी हुआ है, थ्योरी भी हुई है, तो उसके लिए तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है लाइफ में। तो एज अ फोटोग्राफर मैं काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा हूँ। ओके। तो मतलब आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो यंग व्यूअर्स हैं, जो 10th के बाद आपको पता कि 11-12 बहुत एक स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड है, जो लोगों को लगता है उन्हें समझ नहीं आता वो कहाँ जाएं, क्या चीज़ सीखें, तो आप उन बच्चों को, जो यंग बच्चे हैं 10th 11 12 के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्यों इस इंस्टीट्यूट में आए और यहाँ आके ऐसी सारी चीज़ें सीखें? द शेल्टर से काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और यहाँ के टीचर भी, कोऑर्डिनेटर भी, सारा कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है। मैं यंग जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ, सीखें, काफ़ी अच्छी तरह यहाँ पे सिखाया जाता है। थैंक यू गुरप्रीत जी, हैव अ नाइस डे। अब हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ के करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट्स से कि उनको इन सब चीज़ों से, द शेल्टर्स से क्या बेनिफिट हो रहा है। हेलो जी, सत श्री अकाल। आपका नाम? अर्शदीप कौर। अर्शदीप कौर, आपको यहाँ पे चीज़ें सीखते हुए कितना टाइम हो गया? सर मैं रिसेंटली इनरोल हुई हूँ यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट मुझे 15 डेज़ हो गए हैं यहाँ पे। तो इन 15 डेज़ में आपको ऐसा क्या बदलाव महसूस हुआ है कि जो आप टेक्निकल एस्पेक्ट आपने पहले नहीं सीखे थे, यहाँ पर आगे इन 15 डेज़ में आपको क्या चीज़ें नई सीखने को मिली हैं? सर नॉर्मली यहाँ मेरा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग एंड फोटोग्राफी में है, तो मैं अभी यहाँ अपनी स्किल पॉलिश करने की ट्राई कर रही हूँ और इसलिए मैंने इस कोर्स में इनरोल किया है। ये कोर्स टोटली फ्री है। जैसे कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में देखा जाता है कि वहाँ काफ़ी हाई लेवल ऑफ फ़ीस होती हैं जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन तब भी वहाँ उनके स्किल्स को इतना पॉलिश नहीं किया जाता या इतने अच्छे से नहीं सिखाया जाता। यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल से काफ़ी अच्छे मेंटर्स हैं जो बहुत इजी लैंग्वेज में और अच्छे से हमें डिस्क्राइब करके समझा देते हैं, तो इसीलिए यहाँ मैंने इनरोल किया है ताकि मैं अपनी स्किल पॉलिश कर सकूँ और अपने फ्यूचर करियर में थोड़ा सेटल हो सकूँ। सो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि आफ्टर यहाँ से इनरोल करने के बाद आप किस फील्ड में जाना चाहेंगी, आपको कहाँ देखेंगी? एज़ मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में है, सो मैं चाहती हूँ कि मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग करूँ, बिकॉज आगे इसका स्कोप भी है एंड और इसमें इनकम भी काफ़ी अच्छी बन जाती है, तो इसमें करियर सेट करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप जैसे जानती हैं कि जो यहाँ पे 10th के बाद एनरोलमेंट होती है, तो जो 10th के बाद एक टाइम पीरियड होता है, बड़ा क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, जो स्टूडेंट्स उन्हें नहीं समझ आता, वो कॉमर्स लें, साइंस लें, मेडिकल की तरफ जाएं। आप जो इस फिल्म्स की टेक्निकल एस्पेक्ट सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वाई द शेल्टर्स इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो फिल्म के बारे में या DOP के बारे में, डायरेक्टर फोटोग्राफी के बारे में सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर पास किया तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि किस फील्ड में जाया जाए या किस में जाया जाए, लेकिन यहाँ उनको आना चाहिए जिनको सीरियसली इंटरेस्ट है फ़ोटोग्राफी में या वीडियो एडिटिंग में, एंड बिकॉज़ ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ हर कोई आके अच्छे से सीख सकता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सबको आना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, बिकॉज़ कन्फ्यूजन सबको रहती है, लेकिन अपना एक पाथ फॉलो करके और अच्छे से हमको अपना करियर सेट करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा ये बिल्कुल फ्री है, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि फ्री होता है बट कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये टोटली फ्री है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ समझाया जाता है सारा कुछ। थैंक यू अर्शदीप, हैव अ नाइस डे। तो जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पे हर स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है, अब हम बात करते हैं यहाँ के मेंटोर से, यहाँ की द गाइडिंग लाइट से, जो स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखाते हैं और एक नई दिशा की तरफ अग्रसर करते हैं। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहित है सर, और यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को लास्ट 3-4 ईयर से। ओके, तो मोहित सर आपको यहाँ पे 4 इयर्स हो गए हैं, आपको क्या लगता है 4 इयर्स में यहाँ पे बच्चों में या यहाँ की स्किल में क्या चेंजेस आए हैं, बच्चों को क्या नई चीज़ सीखने को मिली है? सर एक तो ना बहुत कम लोगों को पहले पता था इस चीज़ के बारे में, फ्री कोर्स है बिल्कुल, ठीक है। तो अभी जब जैसे पता लगा, अभी एडमिशन हमें काफ़ी मिलती हैं, तो बच्चों में इंटरेस्ट पहले से ही है सर। उनके पास ना ये बहुत बजट वाले कोर्स होते हैं बाहर का, पर उनको पता नहीं है ये फ्री कोर्स में, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है कोर्स है, तो फ्री में करवाते हैं यहाँ पे कोर्स। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या करवाते हैं, जैसे फिल्म मेकिंग कंटेंट्स प्रॉपर्ली, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट कैसे बनानी है, स्क्रीन प्ले कैसे करना है, उसके बाद जो अपना प्रोडक्शन का काम होता है, कैमरा कैसे चलता है, DSLR कैमरे की नॉलेज बेसिक से एडवांस, उसके बाद वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हम 2-3 सिखाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, फोटोशॉप हो गया, हम ट्रेनिंग पूरी दे देते हैं ताकि बच्चा ना बाद में अपने आप उसमें से कोई भी
मान लीजिए कोई भी उसने प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया, चाहे फोटोशॉप है चाहे फोटोग्राफी है, वो उसमें अपना डीप लेवल देख सके। ठीक है, तो ऐसे होता है सर। मतलब आपकी तरफ से यहाँ से हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है, फिर उन बच्चों के ऊपर उनका कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो तो उस पाथ की ओर वो आगे बढ़ सकें। तो आपको यहाँ पे जैसे 4 साल हो गए हैं और आपने जैसे कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे हाई अमाउंट बच्चे पे करते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा जो शेल्टर्स है और जो दूसरे XYZ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कंपैरिजन में या उनके कंपटीशन में हम कहाँ खड़े हैं? सर सबसे बड़ा कंपटीशन तो यही है, हमारी एजुकेशन फ्री है सर। यहाँ पे हर कास्ट का बंदा, हम कास्ट नहीं देखते, सिर्फ 2-3 रूल हैं हमारे। एक तो 18 से 35 की एज लिमिट होनी चाहिए जो नॉर्मल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, एक 10th पास होनी चाहिए और एक अर्बन एरिया। ये स्कीम जो है ना NULM है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ अर्बन एरिया, अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ अर्बन एरिया के बच्चों के लिए ही रखा है स्कीम। तो उसके बच्चे जो भी हो, कोई भी कास्ट हो, फ्री में यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं वो सर। तो अब जैसे मैम ने बताया कि 10th पास आउट बच्चे की मिनिमम एडमिशन होनी रिक्वायरमेंट है, होनी चाहिए यहाँ पे एडमिशन के लिए। 10th पता है आपको बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, आप और मैं भी स्टूडेंट रह चुके हैं। आप एक 10th पास, अब जैसे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 10th पास आउट स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे कि क्यों इस फील्ड में आए, और अगर उनका आने का वाकई में इंटरेस्ट है तो क्यों द शेल्टर्स ही वो ऐसी जगह है जहाँ पे उनको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट मिल सकती है? सर सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आने का फ़ायदा, एक तो मैं ना बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं मुझे यहाँ पे 10th करने के बाद जॉब करने लग जाते हैं, कोई जोमेटो में लग रहा है, कोई कुछ लग, क्योंकि ना घर पे ज़रूरतें होती हैं उनकी, तो वो करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं आगे, उनके पास पैसे नहीं होते। सबसे पहले ये चीज़ मैं उनकी कहूँगा, जो भी देख रहे हैं ये चीज़, अगर आप 10th पास हैं, कम से कम जो कंडीशन हमारी 2 कंडीशन है वो भी अगर आप फुलफ़िल करते हो तो आप यहाँ पे आएँ, ट्रेनिंग लीजिए। हमारा 2 या 3 महीने का कोर्स होता है और उसमें से आपके स्किल आपका डेवलप होगा। आप घर बैठे अपना फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हो, अपना साथ में स्टडी कर सकते हो। इसमें 10th के बाद तो बहुत अपना रास्ते खुल जाते हैं इसके। ठीक है, ग्रेजुएशन करनी है तो वो भी ठीक है, बाकी यहाँ पे स्किल तो डेवलप होती है। तो जिस तरह आपने यहाँ के मेंटर से सुना कि यहाँ पे 10th के बाद बच्चे आके अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो मैं हमारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अब जैसे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, हमें टाइम वेस्ट ना करके एक चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली इश्यूज़ की वजह से उनको 10th के बाद कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। अगर आपकी इच्छा है, आप किसी ऐसी जगह आना चाहते हैं जहां आपको फिल्म्स के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में, क्योंकि अब हम एक डिजिटल वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है कि हर इंसान को हर चीज़ खुद ब खुद आनी चाहिए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप फिल्म एडिटिंग की, फोटोग्राफी की, DOP की स्किल सीखें, तो प्लीज़ विजिट द शेल्टर्स। कैमरामैन हरदीप के साथ ऋषभ चावला, और देखते रहें लुधियाना लाइव न्यूज़।